ये सारे फैसले, ओबीसी आरक्षण पर क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, SC ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था। आप सोचिए अब जाकर SC ST का जो क्रीमी लेयर है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। जब आप इनसे कुछ कहिए तो कहते हैं जाति जनगणना कराओ। तो ये सबसे बड़ा खेल है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग वायरल है और लिख रहे हैं और तमाम जजों की तस्वीरें भी शेयर करें। तो कुछ मैं पोस्ट जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लोगों की प्रतिक्रिया क्या है सोचिए। टीवी अखबार इस खबर को दिखा रहा है, सिर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, कोई कमेंट नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का SC ST वर्गों में वर्गीकरण का फैसला समाज में फूट डालो और राज करो, मनुवादी पूर्वाग्रह से प्रेरित है। हम इस फैसले का विरोध करते हैं। सरकार ने अगर सुप्रीम कोर्ट के दिशा में कोई कदम उठाए तो बड़े आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार है। कास्टिस्ट कॉलेजियम, ये देखिए, ये वो 7 जज हैं जिसमें ज्यादातर जनरल कैटेगरी के जज हैं। और ये लोग कैसे आरक्षण पर बात करते हैं जबकि ये लोग खुद एक कॉलेजियम सिस्टम से चुन के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच में 6 सवर्ण जजों ने देश के लगभग 30% आबादी का भविष्य निर्धारित करते हुए SC ST में आरक्षण में क्रीमी लेयर आगे करने की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय से संविधान बदल दिया। संविधान में बदलाव अब संसद के माध्यम से नहीं हो रहा है बल्कि न्यायपालिका के माध्यम से किया। अरविंद कुमार ने कहा है। सोचिए कहां है इंडिया गठबंधन, दलितों के हक के लिए लड़ रहा है। मुझे खुशी होगी इस पर लड़े, इंतजार रहेगा। तो SC ST के लोग मुझे नहीं लगता है कि OBC की तरह बर्दाश्त करेंगे अपने विभाजन को। प्रकाश अम्बेडकर ने इस फैसले के खिलाफ, राजेंद्र पाल गौतम ने इस फैसले के खिलाफ। दिलीप मंडल तो पुराने याद दिला रहे, कह रहे हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को एक दिन में सही ठहरा दिया गया था। और सोचिए राजस्थान की केवल एक भर्ती में ही SC ST को 134 पदों का नुकसान हो गया क्योंकि सीटें खाली रह गई। ऐसे में क्रीमी लेयर लगाकर ब्राह्मणवादी जज बचे हुए SC ST को भी बाहर कर देंगे। सोचिए कि आरक्षण कोई रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, ये गरीबी भगाओ कार्यक्रम नहीं है। 5 जज आपस में खूब लड़े, सहमत और असहमत हुए 5 सवर्ण जज और कहा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ठीक है। 2017 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना बंद कर दिया है। तो दिलीप मंडल लगातार इस खबर को उठा रहे हैं, बता रहे हैं। सुमित चौहान, क्या सवर्णों में एक जाति बाकी सवर्ण जातियों का हक नहीं खा रही है? सोचिए किस तरह से सबको पता है कि जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा हक कौन खा रहा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बेईमानी कौन कर रहा है, हैंडीकैप रिजर्वेशन कौन लोग ले रहा है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता है। फूट डालो और राज करो, एडवोकेट जॉनी अम्बेडकर। सोचिए तो, और नॉट फाउंड सुटेबल इसीलिए किया जा रहा है। सोचिए जो पढ़ा लिखा SC ST OBC होगा उसको क्रीमी लेयर में डाल दो और जो सीटें उसके वैकेंसी के लिए आए उसको नॉट फाउंड सुटेबल में डाल दो। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, NFS लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बड़ी खबर बता रहा हूं। सोचिए किस तरह से नॉट फाउंड सुटेबल किया जा रहा है। OBC SC OBC 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 SC 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 ST सबको नॉट फाउंड सुटेबल किया जा रहा है। मतलब जो आपके समाज का पढ़ा लिखा बच्चा होगा उसको क्रीमी लेयर में डाल देंगे। अब जब SC ST OBC के जो लोग समाज सिस्टम में आएंगे वही ना दूसरे को हाथ थामेंगे, पे बैक टू सोसाइटी करेंगे। तो नहीं, ये कह रहे हैं कि जो घोड़ा रेस में दौड़ने लायक है उसको चना मत खिलाओ और जिनको अभी मौका ही नहीं मिला है रेस में भाग लेने का उनको चना खिलाओ। यही नियम कॉलेजियम में क्यों नहीं लागू करते हैं जज? कॉलेजियम का फायदा जजों के बेटे को क्यों? ये तमाम सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है और मुझे लगता है कि सरकार को सोचना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश SC ST OBC को आपस में बांट देगा जिससे बहुजन समाज को भारी नुकसान होगा। इस आदेश से RSS की सोच की जीत होगी। क्या EVS में भी इसी प्रकार का बंटवारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच में 100 छवर्ण जजों ने लगभग 30% लोगों के भविष्य को बांट दिया है, अर्जुन मेहर ने लिखा है। और सोचिए किस तरह से लगातार दिलीप मंडल इन सब फैसलों पर बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लिखा जा रहा है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है और SC ST एक्ट की तरह इस पर भी लोग प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार को फैसले बदलवाने पड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो सोचिए 2 साल की सजा हो जाए तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। इस देश में सजा कैसे होता है आपको पता है, फैसले कैसे होते हैं। एक आदमी पैसा वाला है, एक आदमी को मार देता है गाड़ी से रौंद कर, उसको कहा जाता है कि बर्गर खाओ और निबंध लिखो। और एक गरीब ड्राइवर है तो कहा जाता है कि तुमने बारिश में गाड़ी क्यों चलाई, तुम जेल जाओ। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और कैसे एक लब्बो का अंगूठा काटा जा रहा है सुनिए। थोड़ा सदन में पहले भी कहा है कि एकलव्य जब नाम रखा गया सर तो थोड़ा अप्रीतिकर लगा। एकलव्य की जिंदगी
बहुत बुरी गुजरी थी सर, बहुत दंश झेलना पड़ा था। और आज के दिन में मैं कहूं सर, आज के एकलव्य से अंगूठा नहीं मांगा जा रहा है सर, उसको एनएफएस करार दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हम सब एक सामूहिक चिंता के आधार पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर हमने कोई ऐसी, तो सोचिए, सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण और संविधान को खतरा कोलेजियम जजों से है। सवाल है कि कोलेजियम को क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है। सबसे ज्यादा कोलेजियम पर सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ SC ST OBC के तमाम लोग जो हैं वो लिख रहे हैं और तेजी से लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर आपको बता रहा हूं, SC ST आरक्षण में बंटवारा हो सकता है, सुदामा कोटा ईश्वरीय है, उसमें बंटवारा नहीं हो सकता है, गैर संवैधानिक फैसला डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल ने कहा है। तो ये वो तमाम फैसले हैं, ये वो 5 सवर्ण जज हैं जो कोलेजियम EVS के आरक्षण को सही या गलत, सोचिए, तो सवर्ण समाज के जजों ने EVS को सही ठहराया था और अब कोलेजियम में बंटवारा कर दिया है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर तमाम SC ST OBC के लोग जो हैं वो अब बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि SC ST OBC के लोग की इतनी संख्या तो हो गई है कि वो अब सोशल मीडिया पर डिस्कोर्स खड़ा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत फैसला है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर लगातार लोगों में नाराजगी है और लोगों को लगता है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार SC ST में क्रीमी लेयर लागू की जाने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार 6 सवर्ण महान ब्राह्मण जजों ने मिलकर देश की 30% आबादी का भविष्य निर्धारित किया। ये निश्चय SC ST को तोड़ने की कोशिश है। तो ये इस तरह से अब लोग लगातार, क्योंकि उनके पास अब सोशल मीडिया है तो वो अपना ओपिनियन रख रहे हैं और ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, SC ST OBC के खिलाफ सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ही आते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।